आज हम आपको एक ऐसे शहर का दर्शन कराने जा रहे हैं जिसे दुनिया का जन्नत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आपसे ये बात पूछूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो क्या जवाब देंगे आप? और अगर आपसे ये पूछूं कि वो कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ लव कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, आधे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी है। जी हाँ, आपने ठीक सोचा है, ये शहर है वेनिस। इटली देश की पहचान, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। दोस्तों, आज हम आपको सिटी ऑफ लव यानी कि वेनिस की सैर पर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि वेनिस शहर का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ वेनिस। वेनिस शहर 117 छोटे छोटे द्वीप पर बसा हुआ है और इन द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए 417 पुल बनाए गए हैं। अगर इस खूबसूरत शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ करीब 2,70,000 के आसपास लोग रहते हैं। आपको शायद ना पता हो कि पेरिस के बाद वेनिस को ही दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो पूरी तरह से पानी के ऊपर बसा हुआ है। वेनिस की खूबसूरती देखने के लिए हर साल इस शहर में बाहर से 5 करोड़ लोग आते हैं। ये शहर टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलर शहर है। कमाल की बात है ना? वैसे तो पूरा यूरोप ही बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, सिटी ऑफ लव की बात तो इवनिंग का नजारा कैसे मिस हो सकता है? इसे ऐसे ही थोड़ी ना मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस में से एक माना जाता है। वेनिस को दिन में देखना जितना आनंद देता है उतनी ही सुहानी है यहाँ की शाम। रात में समंदर और भी खूबसूरत लगता है। समंदर के दोनों किनारों पर सालों पुरानी हेरिटेज बन गई इमारतें नजर आती है, जो 13वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान वेनिस के रईस परिवारों द्वारा बनाई गई है। पीली रोशनी से जगमग करते किनारे और काले दिखते समंदर में बहती बोट, यहाँ पर आपको वो तमाम खूबसूरत पल मिल जाएंगे जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या आपको पता है वेनिस दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मर्दों को स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मर्द तो कहीं के भी हो लेकिन वे स्कर्ट नहीं पहनते, लेकिन बात यह है कि कहीं भी स्कर्ट पहनना भी मना नहीं है। आप अगर चाहे तो स्कर्ट पहन सकते हैं, भले ही लोग आप पर हंसे, ये कानूनी तौर पर जुर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप वेनिस में स्कर्ट पहनते तो इसे कानूनी तौर पे जुर्म माना जाएगा। इस शहर की एक और बहुत सी अजीब कानून है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर बोट की कलर सिर्फ काले रंग की होनी चाहिए। अगर आप किसी और कलर की बोट खरीदेंगे तो वेनिस शहर नदी में चलाएंगे तो आपको 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा दोबारा बोट चलाने पर। वेनिस शहर में अगर आप किसी जानवर को पालते हैं तो आपको सरकार को इंश्योर करना होगा कि आप उस पालतू जानवर को एक दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने जरूर ले जाएंगे, और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आपको 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, जैसे हमारा देश क्रिकेट प्रेमी है, यहाँ आप अगर किसी से भी पूछोगे नो बॉल का मतलब आपको 1 मिनट में बता देगा। लेकिन अगर आप वेनिस जा रहे हैं तो प्लीज वहाँ नो बॉल मत बोलना। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनिस में नो बॉल का मतलब होता है आप कमजोर इंसान है, आपके बस की बात नहीं है, आप किसी भी लायक नहीं हो। अगर आपने नो बॉल कहा तो कानूनी तौर पर आप एक अपराधी कहलाएंगे और आपको कैद या $1,000 का फाइन की सजा दी जा सकती है। वेनिस के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी आपके एक पैर पर झाड़ू चला दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वेनिस के सफर पर अगर कुंवारे लड़के अपना अपना पैर बचाकर जरूर चलिएगा, कहीं कोई पैर पर झाड़ू ना चला दे। हमारे यहाँ तो रोज ही मम्मी और बीबी हमें झाड़ू से ही प्यार करती है कि नहीं? इतना ही नहीं, वेनिस के लोग कभी भी अपने सर की टोपी अपने बिस्तर पर नहीं रखते। उनके मुताबिक ऐसा करने से आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो और भूत को अपने ओर अट्रैक्ट करते हो। हर देश की अपनी कहानी है भाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में आपको बहुत ही कम कार देखने को मिलेगी भी तो कैसे? कार चलाने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, जो इस शहर में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको नाव की सवारी करनी होगी और सड़क का काम करता है यहाँ की नहर, जो शहर के चारों ओर फैला हुआ है। आजकल तो हर कोई पढ़ा लिखा होता है या पढ़ाई करना चाहता है और पढ़ लिख कर बहुत सारे डिग्री लेते हैं। खास तौर पर हमारे देश में अब महिलाओं को शिक्षित करने पर बहुत ही ध्यान दिया जाने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले स्नातक करने वाली महिला का जन्म 1646 में वेनिस में ही हुआ था? दोस्तों, वेनिस दुनिया का एकमात्र शहर है जहां आपको 17 नंबर का कोई भी चीज नजर नहीं आएगा। यानी कि किसी भी होटल में 17वां फ्लोर नहीं होता है, किसी भी सोसाइटी में मकान नंबर 17 नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप रोमन में 17 लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। वेनिस शहर के बारे में कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किस करने के बाद उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अगर आपने भी अपनी गर्लफ्रेंड को किस लवर पॉइंट पर जाकर किस किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
हर देश और हर शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वेनिस के मामले में ये लागू नहीं होता, क्योंकि पिछले 50 सालों में वेनिस की जनसंख्या 1,20,000 से घटकर 60,000 हो गई है। क्योंकि वेनिस हर साल 1 से 2 मिलीलीटर की दर से डूब रहा है। आप सबने बहुत ही लंबी चौड़ी सड़कें और गलियां देखी होंगी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच में आपको बहुत हैरत में डाल देगी। क्योंकि वेनिस शहर में आप पाएंगे दुनिया के सबसे संकरी सड़कों में से एक कैल वेरिस्को। इस सड़क की माप सिर्फ 35 सेंटीमीटर या 21 इंच की है। दोस्तों, कोरोना की वजह से हम सब ने बहुत सारे नए शब्द सुनने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ था क्वारंटीन शब्द। आपको शायद ही पता होगा कि क्वारंटीन शब्द का आविष्कार वेनिस में ही हुआ था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप वेनिस शहर में घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन ही टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। सेंट मार्क स्क्वायर। दोस्तों, इस जगह को यूरोप का डाइनिंग रूम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का माहौल जैसा होता है वैसा शायद ही आपको दुनिया की किसी और जगह का मिले। जी हाँ, ये बड़ा सा एरिया सबसे हैपनिंग जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार आने वाला इंसान बार बार आता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की बातें सबसे अलग है। चाहे इंसान कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, सेंट मार्क स्क्वायर आकर जरूर अच्छा फील करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अगर दिन के समय मौसम साफ होता है तो इस सर्कल के चारों तरफ लोग आपको आराम से कुर्सी लगाकर धूप सेकते हुए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इटालियन खाने का है शौक या फिर आप दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन पिज्जा खाना चाहते हैं, तो ये सेंट मार्क स्क्वायर है आपके लिए सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन। ये एक बैठ के करने का अड्डा है और यहाँ आकर लोग बातें करते हैं और लोग आपस में मस्ती करते हैं, और जिनकी नई नई शादियां हुई होती हैं वो यहाँ पर रोमांस करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आपने अपनी पसंदीदा लड़की को अपने दिल की बात बता दी तो आपको बात बन जाएगी। उस लिहाज से भी सेंट मार्क स्क्वायर में आपको बहुत ही युवा क्राउड मिलेंगे। तो आपको जब भी मौका मिले वेनिस देखने का, तो एक बार आप सेंट मार्क स्क्वायर जरूर आइए। नेक्स्ट इज पलाज़ो डुकाल। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जिसके बिना कोई इस खूबसूरत शहर की कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, इस जगह का नाम है पलाज़ो डुकाल। ये पूरा का पूरा जगह एक द्वीप है और इन सभी द्वीप को एक दूसरे से नहर के द्वारा जोड़ा गया है, जहाँ की हर बात ही आपको दीवाना बना देगी। आप खुद ही सोचे कि नीला आसमान और नीला पानी, साथ में चारों तरफ घर, महल और बीच नहर में आपका नाव चल रहा है और आप इस वेनिस जैसे खूबसूरत शहर का नजारा ले रहे हो। वाकई में जब यहाँ पर आप बोट राइड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इतना ही नहीं, अगर आपको शौक है बोट पर ही रात बिताने का तो वो भी आपको इस कैनल में मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात कही जाती है कि जब शाम होने का समय होता है तो उस टाइम पर सूरज की पीली पीली रोशनी, नीला पानी और साथ ही साथ कलरफुल आसमान इसे किसी यादगार पल से कम नहीं बनाते। नेक्स्ट इज कैनाल ग्रांडे। दोस्तों, लगभग 4 किलोमीटर लंबा इस नहर को अगर दुनिया का जन्नत कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ वेनिस। एक तो ये शहर खुद ही सबसे खूबसूरत सिटी है, ऊपर से ये कैनाल ग्रांडे है यहाँ की सबसे लोकप्रिय जगह। आप जब भी वेनिस जाएं, आप इस जगह की सैर जरूर करें। कहते हैं कि इस कैनल को देखने वाले दुनिया के कुछ ही लकी लोग होते हैं। हर साल 2 से 3 करोड़ लोग आते हैं इस जगह पर, और आप कभी भी इस जगह को देखने के लिए जाइए बोट से, आपको हमेशा ही भीड़ मिलेगी। एक तो ये सबसे बड़ा है, ऊपर से हिस्टोरिकल है, और जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसकी बात ही अलग है। नेक्स्ट इज पोंटे डी रियाल्टो। दोस्तों, वेनिस शहर में नहर ही नहर है, ये तो आपको पता चल गया। आपको हमने पहले भी बता दिया कि यहाँ पर एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ते हैं ये नहर। आज हम आपको एक और ऐसी खूबसूरत जगह दिखा रहे हैं जिनका नाम पोंटे डी रियाल्टो है। यहाँ पर अक्सर आपको यंग क्राउड एक दूसरे को प्रपोज करते हुए दिख जाती है। यहाँ का खूबसूरत नजारा आपको पुराने समय में ले जाएगा। आपको लगेगा कि आप न जाने कितना पीछे आ गए हैं और कितनी शांति में है। पोंटे डी रियाल्टो को रियाल्टो ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। पहले यहाँ पर लकड़ी का ब्रिज बनाया गया था, लेकिन टूट जाने की वजह से इसे परमानेंटली स्टोन का बना दिया गया। जब आपकी बोट इस ब्रिज के नीचे से गुजरेगी तो आपको स्पेशल होने की फीलिंग देगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इटली का वीसा प्रोसेस और वेनिस घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको वेनिस घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 3,75,000 रुपए खर्च करने होंगे। वैसे तो पूरा का पूरा इटली बहुत महंगा है, लेकिन आपको ऑफ सीजन में इससे अच्छी कुक डील्स मिल सकती है। इटली की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू लगभग 82 भारतीय रुपए के बराबर है। वेनिस शहर की सुंदरता को आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपनी आंखों से देखें। इस शहर की सुंदरता के लिए मात्र एक ही शब्द है, अद्वितीय। ये शहर दुनिया के अन्य आकर्षक स्थलों से इतना अद्भुत है कि किसी दूसरे शहर को वेनिस का नाम देना इसके साथ अन्याय होगा।
तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर वेनिस। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।